जय हिंद। इस सेगमेंट में हम आंवले के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में हम बताएंगे या चर्चा करेंगे। आंवला कैसे हमारे लिए फायदेमंद है और आंवले का क्या उपयोग है, हम किस प्रकार से क्या किस किस विधा से क्या क्या बना करके उसका हम उपयोग कर सकते हैं। आंवले का पेड़ कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका फल कैसे होता है, उसका आकार क्या होता है, उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, कुल मिलाकर के हम सारा डिटेल जो है वो हम आज आंवले के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस सेगमेंट में। आप लोगों में से सभी लोगों ने आंवला कभी ना कभी तो खाया ही होगा। उसमें से कुछ जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आंवला जो है वो उत्तर भारत के लगभग सभी बागानों में आपको मिल ही जाएगा। भारत का एक पसंदीदा फल है और लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं। ये एक प्रकार से आयुर्वेदिक औषधि हम मान सकते हैं इसे, और ये एक फल ना कह करके इसे हम आयुर्वेदिक औषधि मान सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो आप हमारे पीछे देखेंगे तो ये अभी छोटा सा एक पौधा लगा हुआ है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको लगे हुए, इसमें फल आए हैं और हर डाली पर जो है इसके फल लगे हुए हैं। आप हमारे बैकग्राउंड में इधर पीछे देख रहे होंगे कि इनका जो फल है कैसे लगा होता है। एक ही डाली में छोटे छोटे होते हैं और पत्तियों के बीच में एक घुंधे हुए होते हैं। आप देखेंगे तो इनकी गोलाई जो है वो अलग है हल्का सा, और इनकी जो होते छोटे छोटे कल्लों में बटे हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आंवला होता है क्या इसकी साइज बहुत बड़े होते हैं। ये पेड़ जो है अभी छोटा है लेकिन इनकी जो हाइट है वो बढ़ेगी, और आंवला का जो पेड़ होता है वो मोटे तनों का होता है और बहुत बड़े विशालकाय होते हैं। आज हमारा उद्देश्य जो है वो इस छोटे से फल में उपलब्ध विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में चर्चा करना है, जिससे हम इसका उपभोग करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो पहला जो है वो हम बात करते हैं कि इसमें विटामिन कौन कौन से हैं और खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। आंवला एक बहुआयामी जो है वो फल है और इसमें विटामिन सी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहली बात तो आंवले की पहचान ही विटामिन सी से ही होती है, और इसके साथ में आपको आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स और मैग्नीशियम जो है वो भरपूर मात्रा में मिलेगा। और जो भी खनिज और जो भी विटामिन्स हैं वो उनका अलग अलग अपना एक उचित स्थान है। हम बात करते हैं कि जो आपका आंवला है वो कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। पहला बात जो है वो बालों की समस्या को रोकता है। बाल जो होता है बाल की जड़ों को मजबूत करता है और साथ ही उनको झड़ने से रोकता है। अगला जो है त्वचा, त्वचा में जो मुहासे हो जाते हैं आपके चेहरे पर, स्किन जो होती है उसमें रफनेस आ जाती है मुहासों की वजह से, तो उसको कम करता है और त्वचा को है वो जो है खिला खिला बना कर रखता है, नौजवान बना करके रखता है। हड्डी, देखिए आंवले में कैल्शियम की मात्रा होती है जिस वजह से हड्डी जो होती है हमारी मजबूत बनती है। कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। पाचन में कैसे ये मजबूत पाचन में कैसे सहायक होता है, देखिए जो आंवला होता है पाचन में बहुत ही ज़्यादा सहयोग करता है, और इसको खाने से जो होता है कब्ज की समस्या जिसको होती है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। देखिए जो पाचन में और है कि इसमें एक आपने देखा होगा कि त्रिफला का चूर्ण जो बनाया जाता है उसमें आंवला जो होता है बहुत ही ज़्यादा मायने में इसका योगदान होता है, और इसकी ज़्यादा अमाउंट उसमें त्रिफला चूर्ण में इसका प्रयोग किया जाता है। आंवला का जो है उसमें ज़्यादा प्रयोग इसका किया जाता है। उसके बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता, विटामिन सी अधिक मात्रा में होती है और सी जो होता है वो रोग प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से ये जो है आंवला जो है हमारे कई रूपों में हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। अब हम बात करते हैं कि जो आंवला होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब उसको हम किस किन माध्यमों से किन किन विधाओं से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं खाने में। देखिए पहला बात तो है इसका मुरब्बा बनाया जाता है। मुरब्बा बहुत स्वादिष्ट होता है और खाने में भी इसका हम स्वाद के अनुसार अपने और अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जूस, जूस जो है आंवले का जूस भी है, हम इसको जूस का तैयार कर सकते हैं। इसको जो आंवला का फल होता है उबाल करके यदि हम इसका पानी रख लेते हैं, या इसको फल को हम ग्राइंडर करके या इसको मिक्सी में डाल करके भी अगर इसका पेस्ट बना करके हम पीते हैं तो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। चूर्ण बना करके देखिए फल जो होता है उसको सुखा करके यदि हम उसे चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में दही या फिर शहद के साथ खाते हैं तो भी जो है ये आंवला जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे लिए। तो कुल मिलाकर के आंवला जो है वो फल ना कह करके इसे हम एक प्रकार से हम औषधि कहें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। और इसका पेड़ जो होता है वो बहुत ही विशालकाय होता है, उनकी पत्तियां जो होती हैं देख रहे हैं आप छोटी छोटी होती हैं। इस वजह से इसको हम इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली भी मान सकते हैं, क्योंकि जो पौधा है ये फलदार पौधा है और आप जानते हैं कि जितने भी फलदार पौधे होते हैं वो कार्बन को संतुलित करने में भी सहायक होते हैं। हमने अगले वीडियो में पहले बता चुका हूँ मैं। और फोटोसिंथेसिस करेगा तो इन्वायरमेंट को वैसे ही शुद्ध करेगा क्योंकि ये पौधा है। तो कुल मिलाकर के आंवले का जो पेड़ है यानी उनकी शाखाएं हैं वो लकड़ी उसमें बड़ी भरपूर मात्रा में मिल जाएगा आपको। वैसे इसका जो है वो लकड़ी के लिए उपयोग नहीं नहीं लाया जाता है।
और इसकी शाखाएँ जो हैं आप देखेंगे इनकी पत्तियाँ भी औषधीय रूप से भरी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के जो आंवले का पेड़ है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आप जो है इसे लगाएँ, अपने बागान में लगा सकते हैं, अपने जो है अपने द्वार पे लगा सकते हैं, कुल मिलाकर के अपने खेत में लगा सकते हैं। आप जो है वो इसे